हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाले भैया। ग्रामर की इस सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वो वर्ड जो नाउन की जगह आके लगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम राइटिंग अनीता इज़ गोइंग टू स्कूल, here it is a noun Anita. If we will change it to pronoun, how it looks like she is going to school. It means अनीता की जगह she लग गया। अनीता की जगह she एक वर्ड आया, इसी वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड प्राइमली विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन द ग्रामेटिकल सेंस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो चीज़, वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, जानवर या किसी चीज़ का बोध कराए, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो जुड़ी हुई चीज़ बताए, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन यानी किसी चीज़ के पर्सनल के बारे में बताए, यानी किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताए, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं। आई एम स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें दी गई हैं। आई एम स्लीपिंग यानी वो अपने बारे में बता रहा है। यू आर स्लीपिंग यानी वो जिससे बात कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, यू आर स्लीपिंग। ही इज़ स्लीपिंग यानी किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक एक करके तीनों को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के। इजी हैं समझने में अगर आप ध्यान से समझें। फर्स्ट पर्सन, उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में वो वर्ड आते हैं जो यूज़ होते हैं अपने लिए व्याख्या करने के लिए, जैसे कि आई, वी, ये वो वर्ड हैं जो अपने बारे में बताते हैं, यानी जो बोल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन में लाते हैं। जैसे उसके लिए वर्ड हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यू। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल था, यू आर स्लीपिंग। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन से कह रहा है, यू आर स्लीपिंग। तो यहाँ पे ये सेकंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करे तो वो थर्ड पर्सन में लिया जाता है। और थर्ड पर्सन के लिए क्या क्या वर्ड यूज होते हैं? जैसे शी, ही, इट, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। यानी तीसरे पर्सन के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो उस समय कैसे प्रोनाउन यूज होते हैं, ये कुछ ऐसे हैं। पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स को और बेटर तरीके से समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो। जनरली फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन यानी जिससे बात कर रहा है, सेकंड पर्सन यानी वो जिससे बात कर रहा है और उससे बात करते वक्त जो प्रोनाउन वो इस्तेमाल करेगा वो सेकंड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से बात करते हुए जिसके बारे में बात कर रहा है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन होता है और उसके लिए वो जो इस्तेमाल करेगा वर्ड वो थर्ड पर्सन में आएगा, जैसे शी, ही, इट, दे, दैम, एक्सेट्रा। पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल है, वो टेबल आपकी कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें इस तरफ पर्सन दर्शाया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो अभी अभी आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। इस कॉलम में नंबर है जिसमें सिंगुलर, प्लूरल, यानी कि सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये बताया गया है। इस कॉलम में जेंडर दर्शाए गए हैं कि कॉमन है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है, ये दर्शाया गया है कि फेमिनिन के लिए क्या इस्तेमाल होता है। अगर कॉमन है यानी कि कॉमन जेंडर कौन सा होता है, जो ऐसा वर्ड जो फेमिनिन के लिए भी हो, मस्कुलिन के लिए भी हो, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता हो। आगे हम बढ़ें तो फंक्शन है। फंक्शन में क्या क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव। सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें अगर हम प्रोनाउन को तो क्या वर्ड यूज़ होंगे?
ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें तो क्या वर्ड यूज़ होंगे, पोजेसिव के तौर पे यूज़ करें तो क्या वर्ड होंगे। पोजेसिव यानी कि जहाँ पे रिश्ता दर्शाया जाए, दो वर्ड के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन दर्शाया जाए, वहाँ उसको पोजेसिव कहते हैं। ओके, ज़्यादातर ये वर्ड बीच में यूज़ होते हैं, सेंटेंस के बीच में। ऑब्जेक्ट यानी कि आखिरी में यूज़ होने वाले वर्ड, और सब्जेक्ट यानी कि पहले यूज़ होने वाले वर्ड। अब इसको आगे समझते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है और कॉमन है, तो हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोनाउन आई, एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे मी, पोजेसिव के तौर पे माई एंड माइन। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है और कॉमन जेंडर है, तो सब्जेक्ट के तौर पे हम वी इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे अस एंड पोजेसिव के तौर पे आर, आर्स। ओके, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा जने की बात कर रहे हो और अपने बारे में बात कर रहे हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम बोलते हैं। तो हम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, वी। तो बस इसलिए है ये, आपको समझ में आ रहा होगा। और वी को ही अगर हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें अस यूज़ करते हैं, तो यहाँ अस है। आगे अगर हम समझे तो सेकंड पर्सन में अगर सिंगुलर है और कॉमन जेंडर है, तो हम इस्तेमाल करते हैं यू एज अ सब्जेक्ट, यू एज अ ऑब्जेक्ट, योर, योर्स एज अ पोजेसिव। एंड सेम फॉर प्लूरल्स के लिए भी हम यू ही इस्तेमाल करते हैं सेकंड पर्सन में, यानी सेकंड पर्सन याद करना इजी है। आप देखो तो दोनों में ही यू यूज़ होता है, योर, योर्स यू होता है पोजेसिव के तौर पे। थर्ड पर्सन की तरफ चलें तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सिंगुलर है अगर नंबर, और मस्कुलिन यानी मेल के लिए इस्तेमाल करना है, तो एज अ ऑब्जेक्ट आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोनाउन ही, हिम एज अ ऑब्जेक्ट, हिज एज अ पोजेसिव। अगर प्लूरल है, कॉमन जेंडर है, तो दे, दैम, देयर, देयर्स। सिंगुलर है, फेमिनिन है, यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन के तौर पे, शी एज अ सब्जेक्ट, हर एज अ ऑब्जेक्ट, हर, हर्स पोजेसिव। अगर सिंगुलर है, न्यूटर यानी कि ना वो मेल हो ना वो फीमेल हो, यानी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो ना मेल का बोध कराते हैं ना फीमेल का, यानी ना उससे पता चलता है कि वो मेल है ना वो फीमेल है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं एज अ प्रोनाउन थर्ड पर्सन के तौर पे, इट, इट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो प्रोनाउन जो हमें क्वेश्चन पूछने में मदद करे, यानी वो वर्ड प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु ब्रोक दिस स्टेट, whom did you see yesterday, what is your father। इन सभी में आप देख रहे हैं who, whom, what, ये प्रोनाउन है। ये कौन से प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी ये वो वर्ड हैं जो क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। इनका इस्तेमाल कब होता है, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, यानी कि कर्ता के बारे में पूछना होता है कि किसने किया है, कौन। तो ये हमारा आज का वीडियो था। प्रोनाउन के बाकी टाइप्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखने के लिए बने रहें। अगर आपने नाउन नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ लिंक पे क्लिक करके नाउन की वीडियो देखें। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।